बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रविवार को पार्टी के भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। इसी के साथ कुछ दिनों से चल रही अटकलों पर अब ब्रेक लग गया है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह मेरे जीते जी भी पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी बनेगा जब वह उनके पद चिन्हों पर चले। इतना ही नहीं, पूरी निष्ठा और जवाबदेही के साथ तन, मन और धन से लगातार काम करता रहे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात जो हुआ वो हादसा नहीं, नरसंहार है। वहां का मंजर देखकर दिल दहल गया। श्रद्धालुओं के इस नरसंहार का जिम्मेदार कौन है? रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। रेलवे की नाकामी के चलते 18 लोगों की मौत हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले पर कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी है वह अत्यंत दुखदायी है। मैंने संसद भवन में इस बात को रखा था कि प्रयागराज के आसपास के रेलवे स्टेशन भीड़ प्रबंधन के अभाव में बंद करने पड़े थे। सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की घटना दोबारा घटित ना हो। नई दिल्ली स्टेशन पर हुए भगदड़ मामले पर दिल्ली पुलिस ने नया बयान जारी किया है। पुलिस ने बताया, भ्रम इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेनों के नाम की घोषणा में प्रयागराज शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रयागराज स्पेशल के प्लेटफॉर्म 16 पर आने की घोषणा से भ्रम हुआ, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस पहले से ही प्लेटफॉर्म 14 पर थी। 14 पर जा रहे लोगों को लगा कि उनकी ट्रेन 16 पर आ रही है, जिसके कारण भगदड़ मच गई। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने 14 फरवरी को कहा कि पीएम मोदी ओबीसी होने का दावा करते हैं, लेकिन वह जन्म से ओबीसी नहीं हैं। उन्होंने 2001 में सीएम बनने के बाद कानून बनाकर अपनी जाति को अगड़ी से पिछड़ी में कर दिया। इस पर बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा, रेवंत दुविधा में फंस गए हैं। वह वही बोलते हैं जो सोनिया और राहुल उन्हें भेजते हैं। तेलंगाना को संभालने में विफल हैं, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये टिप्पणी कर रहे हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से लौटते ही बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी एलन मस्क ने भारत के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए होने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग को रोक दिया है। मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE ने एक्स पर एक सूची जारी की है। DOGE ने लिखा कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों पर होने वाले इन सभी खर्चों को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली में 17 फरवरी को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। सुबह 10 बजे होने वाले बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यानी 17 फरवरी को दिल्ली के नए सीएम का ऐलान होगा। जानकारी के अनुसार 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ हादसे पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि रेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। मैं कई सालों से कह रहा हूं, जब भी दुनिया में कहीं भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो घायलों में बड़ी संख्या में बिहार के लोग होते हैं। नीतीश कुमार के लिए बिहार के लोगों की जान की कीमत केवल 2 लाख रुपए है। दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे की दर्दनाक तस्वीरें लोगों को रुला रही हैं। स्टेशन की सीढ़ियों पर खाने पीने का सामान बिखरा है। टूटी चप्पलें, जूते और महिलाओं के दुपट्टे बता रहे हैं कि हादसा कितना भयानक था। मलबे में बिखरी रोटियां चिढ़ा रही हैं। लोग बदहवास अपनों को खोज रहे थे, कोई चप्पल देखकर तो कोई बैग देखकर। उधर अस्पतालों के बाहर लोगों के आंसू सूख चुके हैं। आखिर कब तक ऐसे हादसों पर लगाम लगेगी? एटा के जलेसर इलाके में पुलिस ने झांसी के निवासी फर्जी आईपीएस हेमंत कुमार बुंदेला को गिरफ्तार किया है। बुंदेला अपनी पत्नी के कहने पर फर्जी आईपीएस की वर्दी पहनकर एक वैवाहिक विवाद में धाक जमाने गया था। थाना प्रभारी सुधीर कुमार को गश्त के समय आईपीएस की वर्दी में टैक्सी में बैठे शख्स पर शक हुआ तो उन्होंने जांच पड़ताल की। फर्जी आईपीएस से पूछताछ की गई तो उसकी पोल खुल गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।